नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हो मैथ के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, मैथ की सीरीज चला रहे हैं। नंबर सिस्टम खत्म कर दिया, एलसीएफ एचसीएफ खत्म कर दिया हमने, और उसमें हम हर टॉपिक से क्वेश्चन कराते हैं। ऐसे ही हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेके आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन करवाने के साथ साथ हम उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो टॉपिक में कैसे क्वेश्चन बनते हैं या फिर उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आपका एग्जाम कोई रेलवे का एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम है, बैंक का कोई एग्जाम है, रेलवे आपका हरियाणा पुलिस का कोई एग्जाम है, या फिर आपका यू पुलिस का एग्जाम है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा, ये आपको दे रखा है, यानी कि आपको पहचानना है कि जैसे मरीचिका आपकी रेगिस्तान से संबंधित है, मरीचिका आपकी रेगिस्तान से संबंधित है, तो आपको बताना है कि जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा इससे संबंधित बनेगा। देखो, आकाश भ्रम नहीं हो सकता, वर्षा इंद्रधनुष नहीं हो सकती, इंद्रधनुष आकाश नहीं हो सकता, लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमारा। जैसे हमारा रेगिस्तान में मरीचिका बनती है ना, ऐसे हमारे दर्पण में क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण में क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिबिंब और दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक साइंस का क्वेश्चन है। मरीचिका आपका किससे बनती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनती है, पूरा आंतरिक परावर्तन से आपकी रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। मरीचिका क्या होती है कि रेगिस्तान में जब कड़क धूप पड़ती है ना, आपको दूर में जो रेत होती है वो आपको पानी जैसी नजर आती है, यानी कि वहां पे आपको ऐसा फील होता है कि जैसे वहां पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं होती, वहां पे छाया होती है, शैडो होती है पेड़ की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये कह रहा है यहाँ पे कि ए जो है वो बी की माँ है, यानी कि बी हमारा कोई यहाँ होगा, इसकी माँ होगी हमारी ए, माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन में। ठीक है, सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है, यानी कि ए का इसी का कोई भाई है, सी इसी का कोई भाई है, कौन है, सी, जो कि पुत्र है ए का। डी का भाई, डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है। ठीक है, ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की क्या है, पुत्री है, यानी बी की पुत्री है ई। अगर ये फीमेल है तो इस पे सर्कल का निशान, और इसका भाई दे रखा है हमको डी दे रखा है ना, तो ये मेल है तो इस पे स्क्वायर का निशान। ठीक है, तो पूछा है कि तो ई की दादी नानी कौन है, ई की दादी नानी कौन है, ई की ये माँ है। ठीक है, और माँ की माँ हमारी क्या लगेगी, दादी नानी लगेगी, तो ई की जो दादी नानी होगी, यानी कि ई की दादी या नानी जो होगी वो होगी हमारी ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको दे रखा है कि आपको ये संख्या दे रखी है, यानी कि आपको 12 दे रखा है, माइनस के 8, इनटू में आपको दे रखा है 6, माइनस के 4, और डिवाइड में आपको दे रखा है 6, और प्लस में 3। तो पूछा है ये क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऊपर दे रखी है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो, यानी कि मैंने कर लिया है 12, ये माइनस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ दे रखा है माइनस का अर्थ गुणा दे रखा है, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा। ठीक है, और फिर आपको दे रखा है गुणा का अर्थ दे रखा है आपको प्लस दे रखा है, प्लस के 6, और माइनस का अर्थ दे रखा है आपको गुणा, फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दे रखा है डिवाइड, यानी कि डिवाइड का अर्थ दे रखा है आपको माइनस के 6, और प्लस का अर्थ दे रखा है आपको डिवाइड, यानी कि डिवाइड में 3। कुछ नहीं है, बस यार इसमें जो साइन दे रखे हैं वो आपको चेंज करने, बस आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो यहाँ से, 12 8 96 ये हो जाएंगे हमारे, प्लस के 6 चौका 24 हमारे ये हो जाएंगे, माइनस के 3 से कट जाएगा ये 2 बार, बराबर में निकल के आ जाएगा हमारा 6 और 4 10, हंसुल लगी 1, 2 और 1 3, 9 और 3 12, माइनस के 2, तो ये आपका हो जाएगा 118। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये आपको चार नाम दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इसमें से पहचानना है कि क्या अलग है हमारा। एक आपको वाराणसी दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको दे रखा है, एक आपको दे रखा है आगरा दे रखा है, फिर आपको एक आपको आगरा दे रखा है, एक आपको दे रखा है हरिद्वार, एक आपको हरिद्वार दे रखा है, और एक आपको दे रखा है इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसमें से पहचानना है कि चार में से अलग क्या है हमारा। ठीक है, देखो वाराणसी हमारा यूपी में होता है, आगरा भी हमारा यूपी में है, और इलाहाबाद भी कहाँ है हमारा, यूपी में।
और हरिद्वार हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, हरिद्वार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस पहचानना होता है कि 4 में से अलग। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन दे दिया। फ्रेंड आप डायरेक्शन क्या होता है हमारे, जैसे मान चलो हमारी चार दिशा होती है हमारी। ठीक है, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये हमारी ईस्ट हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वेस्ट, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये हमारी साउथ ईस्ट हो गई, ये हमारी होगी नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगी हमारी साउथ वेस्ट। ठीक है, ये साइड होती है हमारी। बस इसी साइड पे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि जो वाई है वो एक्स के पूरब में है, यानी कि एक्स कोई हमारा यहाँ होगा, इसके पूरब में वाई होगा, पूरब हमारा इस साइड में, जो जेड के उत्तर में है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो ना जो, या फिर आपको इंग्लिश में दे रखा हु, तो वो सेकंड वाला नंबर के लिए बोला होता है, यानी कि जो सेकंड होगा, सेकंड क्या हमारा एक्स है, तो कह रहा है कि जो जेड के उत्तर में है, यानी कि जेड कोई हमारा यहाँ होगा, इसके उत्तर में कौन है हमारा, एक्स है हमारा। ठीक है, यदि पी जेड के दक्षिण में है, यानी कि जेड के दक्षिण में कौन है हमारा, पी है, इससे नीचे होगा दक्षिण में, तो वाई की किस दिशा में पी होगा, वाई की किस दिशा में पी होगा, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, देखो ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट। तो पी जो है वो वाई की किस दिशा में होगा, साउथ वेस्ट में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ गया, मतलब कि मिसिंग नंबर से बोल सकते हो आप। दे रखा है आपको 365 दे रखा है, फिर दे रखा है आपको 364, फिर दे रखा है आपको 355, और फिर दे रखा है आपको 330, और फिर दे रखा है आपको 281। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा आगे क्या होगा, आगे नंबर बताना है आपको कि आगे नंबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इनमें से डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो 365 और एक 364, 364 और 355 कितना डिफरेंस आया, 9 का डिफरेंस आया। 355 और 330 कितने का डिफरेंस आएगा, देखो 25 का डिफरेंस आ गया। और 330 और 381, मतलब 330 और 281 कितना डिफरेंस आ गया, देखो ये आ गया आपका 49 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आप पहचान पा रहे हो कि ये हमारा क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा कितने का होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है, और ये होता है हमारा 7 का स्क्वायर। मतलब कि नंबर स्क्वायर हो के उसमें जुड़ते जा रहे हैं, या फिर घटते, नंबर स्क्वायर हो के उसमें घटते जा रहे हैं नंबर। ठीक है, 1 3 5 7, तो आगे क्या आएगा, 9 आएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 81 होता है। 81 को इसमें से घटा दूंगा अगर मैं 281 में से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, आगे वाली संख्या हमारी 200 निकल के आ जाएगी हमारी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, आया समझ में, कुछ नहीं है, बस ऐसे नंबर दे रखे होते हैं, आपको डिफरेंस निकालना होता है। कभी आपको स्क्वायर में दे दिया होता है, कभी आपको क्यूब में दे दिया होता है, कभी ये फिर आपको नंबर दे दिए होते हैं कि इतने का डिफरेंस आता जा रहा है, वो आप कर लेते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपको दे रखा है, ये आपको एक नंबर दे रखा है, यानी कि वेंचर, आपको एक मीनिंग दे रखी है, वेंचर दे रखी है, और आपको बताना है कि इनमें से प्रयोग, मतलब कि इस वेंचर का प्रयोग करके आप नहीं बनाया जा सकता, यानी कि 4 आपको वर्ड दे रखे हैं। आपको बताना है कि 4 वर्ड में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन संख्या से नहीं बनेगा। ठीक है, एक आपको दे रखा है टर्न, और फिर दे रखा है आपको ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रखे हैं आपको इसमें से ये पहचानना है कि इन 4 में से कौन सी संख्या है जो बनेगी नहीं। ठीक है, देखो रेंट, देखो RENT, R है, E है, N है, T है, ये बन जाएगा। RATE, R है, इसमें A नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नहीं बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चेक कर लो, टर्न बन जाएगा, देखो TU है, R है, N है, ये बन गया हमारा। ट्रू बन जाएगा, देखो TRU भी है, E भी है, यही बन जाएगा हमारा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, जो हो जाएगा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेट। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसी संख्या है जो इससे नहीं बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यही पूछा था। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड रीजनिंग में ऐसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं कोई आपको टॉपिक नहीं करा रहा हूं कि मतलब स्पेशल कोई आप टॉपिक करा रहा हूं, वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको दे रखा है कि बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है।
यानी कि कोई ए है हमारा और कोई हमारा बी है। तो ये कह रहा है कि बी जो है वो ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है। बी जो है वो ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये हमारा 2x हो जाएगा, 2 गुना बड़ा है उससे। लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, लेकिन जो एफ से ये बी जो है वो 2 गुना क्या है, छोटा है। तो अगर ये 2x है तो ये 4x हो जाएगा, तभी तो ऐसे 2 गुना छोटा होगा ये। ठीक है। सी की आयु ए से आधी है। कोई हमारा सी है जिसकी आयु ए से क्या है, आधी है। अगर ये एक्स है तो वो x/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है। लेकिन डी से 2 गुनी है, लेकिन डी से 2 गुनी है इसकी आयु, सी की आयु। तो हमारा डी कितना हो जाएगा, हमारा डी कितना हो जाएगा इससे। लेकिन ये कह रहा है कि सी की आयु ए से तो आधी है, लेकिन डी से 2 गुनी है। डी से 2 गुनी है ये, तो एक्स, ये हमारा कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, तभी तो इससे 2 गुनी होगी हमारे x/2। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, यानी कि इसने पूछा है कि ये आपको 5 वैल्यू आपको दे देगी। अब आपसे पूछा है कि इनमें दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। देखो पहला बड़ा हमारा f हो गया 4x, और दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आपको मतलब कि ऐसी ही आपको लैंग्वेज दी होती है और ऐसे ही आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ये दे रखा है आपको कि आपको ये सार्थक क्रम में लगाने हैं, मतलब कि आपको ये क्रम में लगाने हैं। जैसे आपको पहले महासागर दे रखा है, ठीक है, नदी का दे रखी है, यानी कि नाला। ठीक है। इसके बाद आपको ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा आपको दे रखा है समुद्र, और 4 दे रखा है आपको हिमनदी, यानी कि इसको ग्लेशियर जो बोलते हैं, ग्लेशियर। ठीक है। और फिर दे रखा है आपको 5वां दे रखा है आपको नदी। ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे आपको 5 वर्ड दे रखे हैं, आपको एक क्रम से लगाने हैं, यानी कि पहले मतलब कि जैसे पहले ये आएगा, इससे बन के फिर ये आया, फिर इससे बन के ये आया, फिर इससे बन के ये आया। आपको असेंडिंग मतलब कि ये क्रम में लगाने हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमको क्या बनता है, हमारा हिमनद जो होता है, हमारा ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर आएगा पहले हमारा, क्योंकि ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ होती है। ठीक है। ग्लेशियर होता है हमारी बर्फ से पिघल के हमारे क्या बनते हैं, छोटी छोटी नदी का और नाले बनते हैं हमारे। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है। जब नदी का नाले से क्या बनता है, हमारा नदी बनती है, फिर हमारी नदी बनेंगी, तो कितना आ गया हमारा, 4 to 5 आ गया हमारा। नदी से हमारा समुद्र बनता है, तो 5 के बाद आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है। और समुद्र से क्या बनते हैं, हमारे महासागर बनते हैं, समुद्र से ही तो महासागर बनते हैं। तो 3 के बाद क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो जो आपका ऑर्डर आएगा वो इस क्रम में आएगा, पहले आपका हिमनद आएगा, फिर आपका नदी या नाला आएगा, फिर आपका नदी आ गया, फिर समुद्र आ गया, फिर आपका महासागर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लगाने होते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये कह रहा है श्रीमती लता 8 वर्ष पहले अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी थी। यानी कि ये आपका श्रीमती लता जो है वो 8 वर्ष पहले अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी थी। ये आपका एज से क्वेश्चन आ गया, आयु से। ठीक है। अब उन दोनों की कुल आयु 64 वर्ष है। श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष है। ठीक है। यानी कि मैंने मान ली उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान में जो आयु है उनकी, यानी कि वर्तमान में जो अब उन दोनों की आयु जो वर्तमान में है वो 64 वर्ष की है। यानी कि एक उसकी श्रीमती है, दोनों की आयु दे रखी है उसने 64 वर्ष। अगर एक एक्स की है तो एक 64 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। मैंने मान ली ये उसका पुत्र हो गया और ये श्रीमती लता हो गई। ठीक है। तो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, यानी कि पहले जाना है हमको, पहले 8 वर्ष पहले पूछ रहा है वो, तो पहले क्या करेंगे, वर्तमान आयु को 8 वर्ष मतलब घटा देंगे। अगर ये एक्स वर्तमान में हमारी वर्तमान आयु तो हमारी ये हो गई, दोनों का योग हमारा 64 था, मैंने एक एक्स मान ली, एक 64 मैंने एक्स कर दी। ठीक है। यानी कि 8 वर्ष पहले उसने कहा है, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, इसको -8 कर देंगे इसमें से। ठीक है। और इसमें से भी -8 कर देंगे, 64 माइनस एक्स और -8। ठीक है। ये कह रहा है।
तो उसने क्या किया है कि 8 वर्ष पहले जो है वो श्रीमती जो है अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी थी, यानी कि वो 3 गुनी बड़ी थी। ये 3 गुनी बड़ी थी ना, तो मैं 3 से इसमें इंटू कर दूंगा इक्वल करने के लिए। कर लो इसे, ये हो जाएगा 3x माइनस के 8 या 24, ये हो गया बराबर के 64 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 56 माइनस के x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का x इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x और x कितने हो गए हमारे पास 4x हो गया बराबर के, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 20 80, तो x बराबर के निकल के आएगा हमारा 4 से कट जाएगा 20 बार, तो x की वैल्यू निकल गई हमारी 20। ठीक है, हमारी x की वैल्यू 20 निकल गई। उसने क्या पूछा है कि श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष है, यानी कि वर्तमान पूछिए कि अब कितने वर्ष है, तो कितनी थी 64 माइनस एक्स थी, 64 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी हमारी 64 माइनस 20 हो जाएगी, x की वैल्यू 20 है हमारी, तो कितना निकल के आया यहाँ से 44 वर्ष, 44 वर्ष से तो निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, आया समझ में, बिल्कुल बेसिक से बताया जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। सिलोगिज्म से क्वेश्चन आ गया, यानी कि न्याय और निगमन। न्याय और निगमन से क्वेश्चन आ गया आपका। ये आपको पहले कथन दे रखे हैं आपके कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, यानी कि ऑल चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट, और फिर दे रखा है आपको स्टेटमेंट बी दे रखी है आपको, स्टेटमेंट बी दे रखी है आपको कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर, और स्टूडेंट आर प्लेयर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला पहचानने के लिए आपको क्या होगा, पहले सिलोगिज्म पूरा पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। जब आपका ऑल प्लस ऑल हो तो हमारा बनता है ऑल। ठीक है, सम प्लस सम हो तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हमारा सम प्लस ऑल हो तो बनता है हमारा सम। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ फॉर्म होती हैं जो मैं आपको सिलोगिज्म का टॉपिक कराऊंगा, जब आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि ऑल सी आर एस और ऑल एस आर सी, तो यहां हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेम निकल रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा यहां से ऑल बन जाएगा हमारा ऑल, और जो बचेगा क्या करेंगे ऑल सी, यानी कि ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेयर, तो यहां पे आपको जो नीचे कंक्लूजन दे रखे हैं, यानी कि जो आपको निष्कर्ष दे रखे हैं वो दे रखे हैं कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, ये तो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन सेकंड दे रखा है कि सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेयर हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर वाला क्या हो गया हमारा राइट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का तो वर्ड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाली जो होगा, हमारी सेकंड वाली जो वो है वो हमारी क्या होगी राइट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते, चलिए फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये आपको दे रखे हैं मिसिंग नंबर कुछ दे रखे हैं आपको, एक 4 दे रखा है आपको, फिर यहाँ पे एक 2 दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 72, फिर आपको दे रखा है यहाँ पे 3, ये दे रखा है आपको 3। ठीक है, ऐसे ऐसे दे रखे हैं आपको, फिर आपको यहाँ पे एक 9 दे दिया, यहाँ पे आपको एक 10 दे दिया, यहाँ दे दिया 720 रखा है 9, यहाँ पे 10 दे रखा है आपको, ये 720 हो गया, यहाँ दे रखा है आपको 4, और फिर दे रखा है आपको 2। ठीक है, ये दे रखा है, एक आपको दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, 20 दे रखा है, यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपको 1 दे दिया, और यहाँ दे दिया आपको 6। ठीक है, ऐसे आपको रिलेशन दिए होते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 सिंगे कितने होते हैं हमारे पास 72, यहाँ 72 आ गया। ठीक है, 9 दूनी 18 और 10 चौके 40, कितना आ गया 18 चौका 72, 720 आ गया ये हमारा, ये भी सही हो गया हमारा। ठीक है, 6 चिंगे 36 और 20 एकम 20, 36 दूनी कितने होते हैं 72 होते हैं, 720 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो क्या आएगी हमारी 720 आ गई हमारी निकल के। ठीक है, आपको क्या होता है मिसिंग नंबर है ये आपको जैसे ये वैल्यू दे रखी होती है आपको,
आपको ये पहचानना होता है कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। अभी तो हमने जैसे पहचान लिया, इसमें ये छोटी संख्या थी, छोटी छोटी संख्या थी, हमने पहचान लिया 2 मिनट में कि ये ना इनटू बन रहा है इन सबका, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, जैसे आपको इनटू बन रहा है, जैसे 4 × 12 हो गई, 3 दूनी 6, 12 72 हो गया, ठीक है। तो ऐसे मिसिंग नंबर होता है, यहाँ भी हमने पहचान लिया कि 6 × 36, 20 × 20, यहाँ 720 आ गया, ठीक है। ये मिसिंग नंबर होता है, ये आपको पहचानना होता है, खुद से पहचानना होता है कि क्वेश्चन में रिलेशन बन क्या रहा है आखिर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी एक, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। ये आपका डाइस से क्वेश्चन आ गया, डाइस होता है ना पासा, डाइस, वहां से क्वेश्चन आ गया आपका। ये आपको दे रखा है ये आपको डाइस में क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको यहाँ 3 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया और यहाँ दे दिया आपको 2, ठीक है। फिर आपको दे दिया यहाँ पे, ये आपको 4 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया और ये दे दिया आपको 6 यहाँ पे, ठीक है। और एक दे रखा है आपको ये यहाँ पे ये कि ये दे रखा है आपको, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 5, ठीक है। आपको बताना है कि 3 के सामने वाली जो 3 के सामने वाला जो वो है साइड है, उसमें कौन सा नंबर आएगा उसमें, ठीक है। एक हमारी डाइस होती है ना, एक हमारी जो ये ऐसी तो बनती है, वो ये बनती है हमारी ऐसे करके, ये हमारा एक डिब्बा सा होता है, शतरंज वाला जो होता है डिब्बा सा, डाइस बनती है जो हमारी। अगर मान चलो कि उसने कहा है कि 3 अगर यहाँ पे नीचे है हमारा, यानी कि जो नीचे वाली जो है हमारा बेस है नीचे वाला, अगर यहाँ 3 है तो इसके ऊपर वाले पे क्या आएगा, यानी कि इसके ऊपर सामने वाले पे क्या आएगा, ऐसे निकालना है उसको, ठीक है। तो ये हमारा 2 टाइप से बनता है, ये हमारा कि जैसे देखो यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में देखो, इसमें 2 चीज कॉमन आ रही है, इसमें 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, यहाँ भी हमारा 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक है। तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 3 के जो अपोजिट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो हो गया वैसे 5, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2 संख्याएं आपको मतलब कि एक सी नहीं दी होती हैं, ठीक है। तो वो उससे हम कैसे करते हैं, जैसे मान चलो यहाँ पे 1 2 3 दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे 1 5, अगर मैं यहाँ मान लूँ यहाँ पे कोई 4 होता हमारी संख्या, ठीक है, 4 होती तो उसको हम कैसे करते, जैसे 1 से लेते, पहले 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। 1 से स्टार्ट लिया ना हमने, तो वहां से भी हम 1 से लेंगे, 1 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा हमारा, 2 के विरुद्ध 4 आ गया, 3 के विरुद्ध क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना आया करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। ये कह रहा है कि मैंगो को MANGO, यानी कि मैंगो को आपने मैंगो को लिख दिया इसने 99345, ठीक है। और फिर दे रखा है इसने ग्रेट, यानी ग्रेट को लिख दिया इसने 282863 और 1। तो पूछा है इसने ग्रीन के लिए क्या होगा, ग्रीन के लिए क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले पहचानेंगे कि वर्डिंग हमारी क्या बन रही है, ठीक है। तो इसमें से 2 वर्ड दे रखे हैं हमको, हम यहां से पहचान लेते हैं कि देखो यहां हमको जी दे रखा है और यहां भी हमको जी दे रखा है, ठीक है। और देखो इसमें क्या बन रहा है, और कुछ नहीं, ए मिल रहा है, क्या हमारा ए यहां मिल रहा है, ए हमारा यहां मिल रहा है, ठीक है। तो ए के लिए देखो क्या है, सेकंड नंबर पे 3 है, ठीक है। और यहां पे ए के लिए हमारा क्या है, यहां भी 3 है सेकंड लास्ट में, ठीक है। एक हमारा जी मिल रहा था, जी के लिए देखो क्या है, यहाँ पे 2 है सेकंड लास्ट में, और जी के लिए फर्स्ट में हमारा क्या है, देखो यहाँ भी 2 है, तो मिल रहा है ना सेम सेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जी के लिए हमारा क्या आ रहा था, 2 आ जा रहा है, 2 हो जाएगा हमारा। आर के लिए क्या है हमारा, देखो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ई के लिए क्या है हमारा, देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा डबल ई के लिए। और एन के लिए क्या है, देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पर हमारा 4। तो
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको पहचानने होते हैं दो, मतलब आपको वर्डिंग दे रखी होती है, पहचानना होता है कि मतलब किस वर्ड के लिए कौन सा नंबर दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक टाइप ये हो गया हमारा। चलिए ठीक है, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। ये हमारे टॉप 14 क्वेश्चन थे, यानी कि आप कह सकते हो कि 14 टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन उठा के लिया था। इसमें आपको प्रैक्टिस कराइए, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए थे और आपको एक एक क्वेश्चन करवा के बताया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होता है, या फिर आप कह सकते हो इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड ये था हमारा रीजनिंग का पार्ट 1। ऐसे ही अब हम आज से रीजनिंग के पार्ट करते जाएंगे, अपने चैनल पर अपलोड करते जाएंगे। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 1 था। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन कराते जाऊंगा। इससे आपका क्या होगा, डबल फायदा है। इससे आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको संग में आपके टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आप हर के सिंगल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही मैथ और रीजनिंग की आपको तैयारी कराते जाएंगे।